जबलपुर का आधारताल क्षेत्र एक बार फिर बम के धमाके से दहला। गुरुवार को शमीन कबाड़ी के कबाखाने की तरह एक बार फिर एक कबाड़ी के कबाखाने में ब्लास्ट हो गया। घटना आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया की है। कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट से कर्मचारी राजा चौधरी की मौत हो गई। ब्लास्ट की सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर बम स्क्वाड के साथ पहुंचा। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक गोदाम मालिक कपिल जैन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में कपिल ने बताया है कि कबाड़ रायपुर के एक ठेकेदार से खरीदा था। इसे बुधवार को ही ट्रक से जबलपुर लाया गया था। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। कर्मचारी राजा चौधरी कबाड़ से भरी पेटी को एक स्थान से दूसरे स्थान रख रहा था, तभी ब्लास्ट हुआ। बाकी के कर्मचारी गोदाम के बाहर चाय पीने के लिए गए हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे और कपिल जैन को फोन कर सूचना दी। घायल हालत में राजा को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब रायपुर के ठेकेदार से भी संपर्क कर रही है। ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में आखिर कैसे आर्मी के डिफ्यूज बमों को बेचा जा रहा है। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। जबलपुर से जिला ब्यूरो चीफ पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। बहुत आप कहाँ चले गए? अंदर जाने वाले। अब चलिए, ये नंबर 5 है। आज चलो, मैं मोबाइल निकाल आ जाओ सब लोग आ यार। सर, फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कितने लोग घायल हैं, कितनी की मौत हुई है, क्या हुआ है? देखिए, पुलिस को करीब 12:15 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयरहाउस में एक्सप्लोजन की सूचना है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिससे हॉस्पिटल ले जाने पे उसकी डेथ हो गई। इस सूचना मिलने पे पुलिस की टीम अभी यहाँ पर आई है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो वेयरहाउस के दोनों मालिक हैं उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। और हमारी BDDS की टीम और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में क्या रखा हुआ था, यहाँ पर क्या अभी आपको देखा गया? देखिए, स्क्रैप का वेयरहाउस है और इसमें जैसा प्राइमा फेसी अभी जो पूछताछ में प्राइमरी बातें बताई हैं उसमें कि इनके द्वारा कल रात को इस जो स्क्रैप और अन्य जो सामान है उसको यहाँ पर उतारा गया था और आज जो उसमें काम चल रहा था, जिसमें जो मजदूर काम करते वक्त उनका कहना है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, कुछ क्या इसमें धमाका इसमें कुछ ऐसा है कि बम? देखिए, अभी प्राइमा फेसी तो धमाके का एविडेंस नहीं है, BDDS टीम जैसा बता रही है, परंतु अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जस्ट घटना हुई है और अभी जो प्राइमरी एविडेंस है उस पर ही हम काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, वो एक व्यक्ति की कैजुअलिटी है। आज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कबाड़ के गोडाउन में जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ से एक डेथ हुई है वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। और अधिकारियों से चर्चा के बाद ये आया कि ये 24 घंटे पहले ही यह विस्फोटक सामग्री नीलामी के रूप में इस गोडाउन में आई थी और कंप्रेशर के कारण उसका विस्फोट हुआ और एक डेथ हुई है। आज अधिकारियों से चर्चा में यही आया कि कहीं से भी अगर कोई नीलामी आती तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जाए और प्रशासन जो चाहेगा कि इसका कितना खतरनाक सामग्री है उस आधार पर उसको नीलामी करे। तो ये बहुत बड़ी घटना आने वाले समय की ये दूसरी घटना है और आने वाले समय में इसमें सावधानी बरती जाए, ऐसा हमने अधिकारियों से बात की। हाँ, थोड़ा एक बार फिर से एक कबाड़ खाने में एक सेकंड आईडी थोड़ी नीचे करो, चेहरा देखे।
घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे ही अभी हम लोगों को, मैं और विधायक जी एक मीटिंग में थे, वहाँ जानकारी लगी और जैसी लगी हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा पुलिस प्रशासन भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जांच का कारण पता लगाया जा रहा है, किन वजह से हुई है, क्यों हुई है, कहाँ से ये स्क्रैप आया था, कब आया था, ये सारी चीज़ें अभी जांच के बाद आएंगी और जो भी चीज़ सामने आती है संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी जो भी इसमें है उनसे तत्परता के साथ बातचीत भी की जाएगी और इसके कारण भी खोजे जाएंगे। कहीं ना कहीं नेगलेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ब्लास्ट हुआ था तो आर्मी से कनेक्टेड था वो भी। अवेयरनेस नजर नहीं आ रही। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही जांच के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी आपको उसके सामने हम देखेंगे और तो तत्काल उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी सख्ती से की जाएगी। शमीन कबाड़ी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, इसको लेकर के प्रशासन में अभी भी कोई एक्शन में नजर नहीं आ रहा। प्रशासन प्रयासरत है और भी चीज़ें जो हैं उसको देखेंगे। अभी हम मौके पर आए हैं। अभी मैं और विधायक जी एक मीटिंग में थे और वहाँ जैसे ही हम लोगों को इस घटना की जानकारी लगी तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। यहाँ सभी अधिकारीगण भी हैं और घटना हुई है और उसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, किन कारणों से क्या हुआ है ये जांच के बाद ही अभी पता लगेगा। और सब पुलिस बल हमारा यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे लोग हैं और देखिए जैसे भी जांच के कारण समझ में आएगा उसके ऊपर आगे हम देखते हैं क्या करें। दूसरा धमाका हुआ है ये जबलपुर। निश्चित रूप से ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे कारणों में जड़ में जाना होगा हमको। ये कहाँ से ऑक्शन हुआ है, कैसा हुआ है, किसने लिया, ये सारी चीज़ें अभी जांच में हैं और उसके बाद हम देखते हैं। इनपुट्स मिल पाए हैं भाई साहब इसमें अभी तक? जिस भी स्तर पे जिससे भी संपर्क करना होगा उसमें किया जाएगा। थोड़ा सा हमारे सामने रिपोर्ट सामने आ जाए, अभी जांच में कारण समझ में आ जाएगा किस कारण से और कहां से विस्फोट हुआ है। उसके बाद संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो भी विभाग है, उनसे निश्चित रूप से बात की जाएगी। सर एक कोई यहाँ पे ब्लास्ट की बात सुनने में आ रही है, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति? ये आज सुबह 10 बजे की घटना है। पुलिस को करीब 12:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी, जिसमें ये इस इंफॉर्मेशन में ये था कि जो ये स्क्रैप का वेयर हाउस है यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल हॉस्पिटल गढ़ा में ले गए हैं और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो सूचना मिलने में पुलिस की टीम्स यहाँ आई हैं और आने के बाद इसको BDDS से चेक कराया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो वेयर हाउस के 2 मालिक हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का प्रिलिमिनरी जो विस्फोट हुआ है वो किस उस पे हुआ? कोई गैस सिलेंडर था या इस तरह? देखिए, अभी प्राइमरी पूछताछ में उनका ये कहना है कि जो COD से स्क्रैप के जो डब्बे रहते हैं, नए जो एम्यूनिशन के जो बॉक्सेस रहते हैं, वो उनके द्वारा परचेज़ किए गए थे और कल ये सामान आया था और रायपुर के एक वेंडर थे, उन्होंने लिया था, उससे इन्होंने लिया था और आज जो है सुबह वो उस पर काम चल रहा था, उस समय ये घटना हुई है। क्योंकि अभी जस्ट घटना हुई है और अभी इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्राइमरी बेसी जो जानकारी है उसके हिसाब से ये स्क्रैप गोदाम किसका है? ये 2 भाई हैं, कपिल जैन, सनील जैन, और दोनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर कितने मजदूर को जानकारी? देखिए, अभी प्राइमरली उनसे बात कर रहे हैं तो 8-10 मजदूर सुबह काम कर रहे थे और अभी मजदूर अभी यहाँ कोई है नहीं, तो उनसे अभी पूछताछ करके आगे जो भी सुबह की घटनाक्रम हुआ उसको हम क्लियर कर रहे हैं। किसी के घायल होने की भी सूचना है क्या? नहीं, एक अभी तक कैजुअल्टी है, घायल होने की भी सूचना नहीं है।